ब्रेक्जिट के बाद यूरोप से यूके जबकि यूके से यूरोप जाने वाले अफराद को कौन कौन से कानूनी मसाइल का सामना करना पड़ सकता है, जबकि होम ऑफिस कितने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को 1 साल में वीजा जारी करेगा और इनको पोस्ट स्टडी वीजा कब से जारी किया जाएगा। इस हवाले से बरतानवी माहिर कानून सोलिसिटर सलमान शाह ने दुनिया फोरम में हेड ऑफ इंटरनेशनल न्यूज ऑपरेशन अजहर जावेद से खुसूसी गुफ्तगू की। आइए देखते हैं। दुनिया न्यूज़ लीगल फोरम में आपको लंदन से खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, हम हर हफ्ते कोशिश करते हैं किसी कानूनी मसले पर आपको राय दें और इसके लिए हम अपने स्टूडियो में मदऊ करते हैं लॉ सॉलिसिटर से भी वो हमारे साथ मौजूद है। और आज हम बात करेंगे जो यूरोप से लोग आए हुए हैं बरतानिया में और वो यहाँ पे सेटल हुए, उन्होंने यहाँ पर अपने वीज़ा स्टेटस लिया और अब जो चेंजिंग आ रही हैं उस हवाले से उनको क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या इक़दामात हैं जिसकी वजह से वो अपने यहाँ के स्टे को मुस्तकिल कर सकते हैं। सलमान साहब, काफ़ी बड़ी तादाद में लोग आए हैं, पाकिस्तानी भी हैं, इंडियन भी हैं, बांग्लादेशी भी हैं, जो यूरोपियन नेशनल से, और उन्होंने यहाँ पे आके सेटलमेंट ली, तो क्या उनको एडवाइस करेंगे, क्या क्या चीज़ें होने जा रही हैं और क्या क्या नया कानून आ रहा है? सर, जैसा आपको पता ही है कि 31 दिसंबर 2020 के अंदर जो है यूके ने विड्रॉल एग्रीमेंट किया, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आई और उसके बाद उन्होंने ये चीज़ कहा था कि जो लोग 31 दिसंबर 2020 11 बजे तक यूके में एंटर हो जाते हैं, जो लोग ऑलरेडी मौजूद थे या जो लोग नए ईयू से आने थे, तो उनको यहाँ पे वही सहूलत होगी जिस तरह पहले से ईयू वालों को थी। लेकिन जब वो लोग अब आ गए उसके बाद उन्होंने एक ग्रेस पीरियड दिया कि जो लोग अभी भी इस टाइम के दौरानिए के अंदर प्री सेटल्ड या सेटल स्टेटस अप्लाई नहीं कर सकें, तो 30 जून जो है वो लास्ट डेट है 2021 की। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा ये चीज़ देखी जाती है कि स्टिल जो लोग हमारे पाकिस्तानी, इंडियन या डिफरेंट ईयू से आए, वो ईयू सिटीज़न हैं और वहाँ रहते थे और यहाँ आए, उन्होंने अपने ट्रीटी राइट्स पूरे करने लगे और यहाँ पे काम में करने लगे, तो स्टिल उनको अभी तक अवेयरनेस नहीं है कि आपने प्री सेटल स्टेटस लेना है अगर आपको इस मुल्क में 5 साल नहीं हुए, या सेटल स्टेटस लेना है तो 5 साल नहीं हुए। तो सबसे पहली चीज़ उनको ये देखनी चाहिए कि 30 जून से पहले अगर उन्होंने अभी तक कोई अपनी एप्लीकेशन नहीं दी है और वो इस मुल्क में मौजूद हैं, तो उनको प्री सेटल्ड की एप्लीकेशन EUSS के तहत अप्लाई करनी चाहिए, क्योंकि अगर ये स्टेटस उनके पास नहीं होगा 30 जून के बाद, क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसी बहुत स्ट्रिक्ट है उन लोगों के लिए कि जो लोग यहाँ ऑलरेडी मौजूद हैं, बेनिफिट्स क्लेम कर रहे हैं या बच्चे स्कूल जा रहे हैं, NHS की सहूलत ले रहे हैं, तो वो उसको पॉज कर सकते हैं। और दूसरा, जो लोग 5 साल कंप्लीट कर चुके हुए हैं उनको सेटल स्टेटस के अंदर जाना चाहिए, क्योंकि 2 किस्म के फैमिली परमिट यहाँ पे थे। एक तो रेजिडेंस कार्ड होता था जो 5 इयर्स का होता था, उसके बाद आपको परमानेंट रेजिडेंस लेना था। जिन लोगों के पास 5 ईयर का रेजिडेंस कार्ड था उनको भी प्री सेटल्ड लेना है अगर उनके 5 साल इस मुल्क में कंप्लीट नहीं हुए। स्टिल लोगों को जिन्होंने परमानेंट रेजिडेंस ले लिया था तो वो समझते हैं कि हमारे पास परमानेंट रेजिडेंस मीन इंडेफिनिट लीव है, लेकिन जब EU सेटलमेंट स्कीम आई तो उसमें अंडर EU लॉ के तहत ये था कि आपको UK के कानून के तहत यहाँ इंडेफिनिट लेना था। तो वो अभी तक उन चीज़ों में नहीं गए। उनके पास 2 रूट हैं, लेकिन जैसे कि अगर जिन्होंने 5 साल कंप्लीट करके अपना परमानेंट रेजिडेंस ले लिया, या तो वो फौरन नेशनैलिटी अपनी अप्लाई कर सकते हैं, या अगर उनका नेशनैलिटी में टाइम है 30 जून के बाद उनके 5 साल कंप्लीट हो रहे हैं, तो वो कम से कम अपना प्री सेटल जरूर लें। तो मतलब ये आप कहते हैं कि 30 जून से पहले तमाम वो लोग जो यहाँ पर आए यूरोप से, उनको अपना स्टेटस ज़रूर चेक करना चाहिए और मशवरा करना चाहिए कि कोई किसी किस्म की कमी तो नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब बहुत सारे लोग ये थे कि जो सेटल हुए, यहाँ से जाके यूरोप में सेटल हुए और अपनी फैमिलीज को उन्होंने बुलाया, उस पर भी कुछ चेंजिंग आ रही है। बिल्कुल, आपको जैसे पता है कि जिस तरह EU सिटीजन यहाँ आके काम कर सकते थे, इसी तरह ब्रिटिश जो लोग थे वो भी दूसरे मुल्क में जाके काम करते थे और उनकी फैमिली पार्टनर्स और वो भी अगर चाहते तो यहाँ वो आ सकते थे, जिसको हम बहुत कॉमन रूट एक था सुरिंदर सिंह केस इसके तहत जो आते थे, उसके लिए भी उसमें चेंजेस आई हैं। ये लोगों को पता है कि जो भी ब्रिटिश स्पाउसेस जो EU लॉ के तहत अंदर आती थी तो उनके ऊपर जो इनकम थ्रेशोल्ड 18,600 था वो नहीं था, क्योंकि अगर ब्रिटिश सिटीजन कोई भी किसी भी मुल्क में सपोज जाता है EU में, वो अपने ट्रीटी राइट पूरे कर रहा है, उनकी वाइफ वहाँ आती है, तो वो डिपेंडेंट
के तौर पे आ सकती थी, लेकिन उनके लिए भी ये एक कानून इस वक्त ये था कि 31 दिसंबर 2020 जो था उनको ब्रिटिश जो उनके स्पाउस थे उनको यूके में होना लाजमी था, लेकिन उनके लिए एक रिलैक्सेशन ये है कि अगर उनकी फैमिली मेंबर स्टिल ईयू में रह रहे हैं तो वो 29 मार्च 2022 तक इस मुल्क में वापस आ सकते हैं। ईयू से बहुत सारे लोग आए और हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे ये करीब आया ब्रेग्जिट तो बड़ी तादाद जो है यहाँ पे सेटल हुई, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी भी उन्होंने सब वीज़ा लिया या यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवा के यूरोप चले गए, वापस उन कंट्रीज में चले गए, तो उनके क्या स्टेटस होगा? क्या वो यहाँ पे आ सकते हैं? या देखिए 31 दिसंबर से पहले अगर जिन्होंने भी रजिस्ट्रेशन यहाँ पे की है और प्री सेटल स्टेटस ले लिया है तो वो वापस आ सकते हैं, लेकिन उनको यहाँ प्रूव करना है कि वो यहाँ पे अपने ट्रीटी राइट्स पूरे कर रहे हैं। इसी तरह थोड़ी सी एक कन्फ्यूजन और भी रही है कि जो लोग ईयू नेशनल यहाँ पे हैं वो अपने फैमिली मेंबर्स को सपोज पाकिस्तान या इंडिया से बुलाना चाहते हैं, एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर और डायरेक्ट फैमिली मेंबर। जो नई चीज़ है ईयू सेटलमेंट स्कीम के अंदर, जब भी वो एप्लीकेशन दें, क्योंकि जून तक जो एप्लीकेशन है दोनों रूट में जाती हैं, एक रूट है ईयू सेटलमेंट रूट जिसमें आप परमिट मंगाते हैं वहां से लोगों से, दूसरा आप ईयू सेटलमेंट स्कीम के अंदर आएंगे तो उस पहले रूट के अंदर जो रेगुलेशन 2016 है उसके तहत आप अपने डायरेक्ट फैमिली मेंबर और एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर को ला सकते हैं। लेकिन जो ईयू एसएस स्कीम है उसके अंदर सिर्फ आपकी जो इमीडिएट फैमिली है जिसमें आपकी स्पाउस, बच्चे और बच्चे 21 से अगर ऊपर हैं तो उधर उसमें भी आपको रीजन देना होगा कि बच्चे अकेले क्यों नहीं रह सकते, या उनके और डिपेंडेंट जो माँ बाप हैं या ग्रैंड चिल्ड्रन वो उसमें आ सकते हैं। लेकिन जून के बाद ये स्कीम खत्म हो जाएगी और उन्होंने अब ये चीज की है होम ऑफिस ने कि अगर जून तक ये चीजें नहीं हो सकती, जो नॉर्मल ईयू में अपेंडिक्स एफएम है उसके तहत वो अपने डिपेंडेंट्स को लाएंगे। और सबसे एक बड़ी अच्छी चीज ये इन्होंने की है कि जिन लोगों के पास प्री सेटल स्टेटस है, यानी कि उनके पास लिमिटेड लीव टू रिमेन है, इनडेफिनिट नहीं है, तो वो अपेंडिक्स एफएम के तहत अपने फैमिली मेंबर्स को जून के बाद भी ला सकेंगे। आते हैं ग्रेजुएट स्कीम की तरफ, एक इसके बारे में ऐलान किया गया और इससे जो बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स वो आ रहे हैं और उनके लिए रिलैक्सेशन है। इस हवाले से बताइए कि क्या नई अपॉर्चुनिटीज नजर आ रही हैं आपको जो स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं? स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी है जो कि आज ही गवर्नमेंट ने अनाउंस की है कि 1 जुलाई से उन्होंने जो पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा था वो खोल दिया है। क्योंकि पहले ही अनाउंसमेंट उन्होंने की हुई थी लेकिन कोविड की वजह से बहुत सी चेंजेस आई, क्योंकि पहले जो सिस्टम में ये था कि जो लोग ऑटम 2020 के अंदर आए थे और अप्रैल के अंदर अपनी डिग्री कंप्लीट कर रहे थे तो वो इंटाइटलमेंट उनकी थी कि उनको पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा दे दिया जाए, लेकिन ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन की वजह से लोग नहीं आ सके, ऑनलाइन क्लासेस ले रहे थे, तो उन्होंने अप्रैल की जगह उसको 30 जून की डेट कर दी है। और जिनका सेशन जो स्टार्ट हो रहा था जनवरी 2021 से, उसको उन्होंने 1 सितंबर तक का टाइम दे दिया है कि वो अपनी डिग्री कंप्लीट करें। उनको ना तो किसी स्पॉन्सरशिप की ज़रूरत है, ना किसी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है, ना उनको जॉब ऑफर की ज़रूरत है। वो ऑटोमेटिकली उनको 2 साल का वीज़ा देंगे। उस 2 साल के बाद वो अपना स्किल्ड वर्कर में जा सकते हैं, क्योंकि ये जो 2 साल का वीज़ा है ये सेटलमेंट रूट में नहीं है, इसको सेटलमेंट रूट में नहीं लाते। इसमें यह है कि आपको 2 साल फ्री हैंड है, आप काम करें, आपको जॉब ऑफर होता है कर लें। साथ साथ जो कि डॉक्टरेट स्कीम में उनको वो 3 साल का वीज़ा दे रहे हैं कि 3 साल में आप अपनी तलाश करें जॉब और उसमें आप आ सकते हैं। क्योंकि गवर्नमेंट ने इस दफ़ा ये अनाउंस किया है कि ऑलमोस्ट तकरीबन 6 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स को वो लाना चाहते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री कोविड की वजह से ऑलमोस्ट 1.5 साल से ज़्यादा का टाइम हो गया है, बहुत हिट हुई है, तो रिलैक्सेशन भी बहुत है। जो लोग जेन्युइन स्टूडेंट आना चाहते हैं एप्लीकेशन दें। इस दफ़ा होम ऑफिस उन पे उस हिसाब से तनकीद नहीं करेगा जिस तरह से नॉर्मल एप्लीकेशनें पहले रिफ्यूज़ होती गई हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि लोग जेन्युइन स्टूडेंट आएँ और यहाँ पे पढ़ें। बड़ा एक इम्पोर्टेंट रूट होता था, बहुत सारे जो लोग थे वो आते थे और साथ जॉब भी करते थे और पढ़ाई भी करते थे। तो आप क्या देख रहे हैं आने वाले दिनों में जो ये स्टूडेंट रूट है इसमें, जैसे 2 साल का हुआ, तो क्या इसमें जो सेटलमेंट की तरफ जाना जारी बात लोगों का, कई लोगों का ख्वाब होता है, तो उसमें कितनी का आप अपॉर्चुनिटीज देखते हैं? लेकिन जो भी स्टूडेंट आता है अगर यहाँ पे ग्रेजुएट लेवल या मास्टर